हाय, कम टू जेनेटिक कोड। अभी तक हमने स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी रीडिंग दोनों कर लिया। आज जेनेटिक कोड के लिए स्पेशली मैं स्टेट बोर्ड रीडिंग प्रेफर करूंगी बिकॉज द कंटेंट गिवन इन स्टेट बोर्ड इज एक्सीलेंट. It's given point wise, crystal clear, and the things are very easy to understand, right? So everyone, please take out your state board book. We are on page number 8080. Keep your classwork and pen ready. I'll dictate you some points, additional points. And this is very important language of genetic material, that is genetic code, right? So come to whiteboard. Here I have given you everything. Same calculation से जो हमने कल सीखे थे. Total number of codon 64. Why? Because of triplet nature. 4 to the power 3. 64 में से 61 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे. 3 टर्मिनेशन कोडॉन है, UAA, UGA, UAG. उसके नाम हमने सीख लिए, बराबर. और हमने वो पूरा पेज नंबर 81 पे जो चार्ट है वो देख लिया. सो स्टेट बोर्ड का पेज नंबर 81, डिक्शनरी फॉर जेनेटिक कोड. लुक एट दैट. UUU, UUC phenyl, UUA, UUG is leucine, right? CU वाला पूरा कॉम्बिनेशन, right? leucine, lysine. याद है हमने 20 अमाइनो एसिड के नाम याद किए थे. 11 से हम एक स्लोगन गाते गा रहे हैं, अगर आपको याद है तो. व्हाट इज दैट? सेरेना विलियमसिस प्ले ट्रिपल टेनिस. हिस लिस ल्यू ग्लू ग्लाई ग्लू मा आए पा. राइट? ओके, तो सी ल्यूसिन के लिए यहाँ पे टोटल 6 है, बराबर. देन AUG इज मेट. It is metformin methionine or is also methionine. Formalin methionine in prokaryote. Methionine is in eukaryote. Right? Okay, then GU वाले सब कॉम्बिनेशन valine. ये पूरा चार्ट देखेंगे हम. बस हाथ में पेन रखो और जो अमाइनो एसिड 4 या 4 से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं उसको अंडरलाइन करेंगे. 4 या 4 से ज्यादा. सबसे पहले आपको सेरेना विलियमसिस प्ले ट्रिपल टेनिस हिस लिस ल्यू ग्लू ग्लाई ग्लू मा आए पा, ये हमको लर्न करना है. उसके बाद वी आर लर्निंग 6 कोडॉन से या 4 कोडॉन से जो कोड होते हैं उनके नाम. Please write down homework. Write down names of amino acid coded by 6 codon, blah blah blah. Right? पहला ये एग्जाम्पल है उसका, leucine coded by 4 codon, proline, then valine, serine, threonine, alginine, glycine. लिख लिए रेडीमेड कंटेंट. देखिए, तो 4 वाले कितने हैं, 6 वाले कितने हैं, और लिख लो आगे. ये इतने कोडॉन जो मैं अभी बोल रही हूं आपको याद होने चाहिए. राइट डाउन. पंक्चुएशन कोडॉन. व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएशन कोडॉन? लैंग्वेज में कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क सब आता है, राइट? ओके. डीएनए के पास ये कुछ नहीं है, तो डीएनए कैसी बात करता है? डीएनए पंक्चुएशन बोलता है. मतलब जस्ट इमेजिन द इंफॉर्मेशन विल बी स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG. इनिशिएशन कोडॉन क्या है? AUG. तो डीएनए कैसे बात करेगा? AUG स्टार्ट, CCC, CCA, GGA, CCC, GGA, CCA, CCC, AAA, GG, CC, स्टॉप मतलब UAA, UGA और UAG तीनों में से एक. सो डीएनए पंक्चुएशन बोलता है. इंफॉर्मेशन कैसे होगी? स्टार्ट, दिस मैन्स हाइट इज 6 feet. स्टार्ट, दिस मैन्स ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव. स्टार्ट, दिस मैन्स आई कलर इज डार्क ब्लू.
स्टॉप। तो डीएनए बोलेगा स्टार्ट इंफॉर्मेशन स्टॉप, फिर स्टार्ट इंफॉर्मेशन स्टॉप, राइट। तो ये स्टार्ट और स्टॉप वाले पंक्चुएशन कोडॉन है। बात को समझ रहे हो ना? तो राइट डाउन पंक्चुएशन कोडॉन, AUG initiation codon, in the bracket write down always. AUG is initiation codon always. Coding methionine. Coding methionine. Second point, GUG initiation codon, in the bracket write down sometimes. GUG initiation codon sometimes. Coding methionine. Coding methionine. उसी के आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, GUG not as initiation codon. GUG जब इनिशिएशन कोडॉन नहीं है, GUG not as initiation codon will code for valine, VAL. GUG not as initiation codon will code for valine. स्टार्ट कोडॉन लिख लिए, राइट डाउन टर्मिनेशन कोडॉन, कल 3 लिख के दिए थे, लिख लो, बोर्ड पे थे कल। टर्मिनेशन कोडॉन UAA, UGA, UAG, right? So these 5 are punctuation codon. These 5 are punctuation codon. Okay, then write down CCC, CCU, CCG, CCA. CC वाला कौन सा भी कॉम्बिनेशन, CC वाला कौन सा भी कॉम्बिनेशन, प्रोलीन, it will code for proline. Write down next one, CUC, CUC code for leucine, LEUCINE. Next one, UCU, UCU code for serine, UCU code for serine. Next one, CUA, CUA code for leucine, LEUCINE, ऊपर लिखा है हमने ल्यूसीन। इसके ब्रैकेट में लिखो CU वाला कौन सा भी कॉम्बिनेशन, CUU, CUC, CUA, CUG will code for leucine, CU वाला कौन सा भी कॉम्बिनेशन। बराबर, राइट। ओके, अब सब लोग NCERT में वोबल हाइपोथेसिस का एक डायग्राम है, NCERT में वोबल हाइपोथेसिस का एक डायग्राम है, वहां पे कौन से कोडॉन है वो ऐड करेंगे, और म्यूटेशन जो हम कल देखेंगे, म्यूटेशन में उन्होंने एक चेन दी है, वो कोडॉन भी आप लर्न करेंगे। स्पून फीडिंग बहुत हो गया, NCERT पे क्लियर लाइन है। Okay, so what is your homework? Add codon from Wobble hypothesis and example of mutation. यहाँ पे जो अमीनो एसिड के कोडॉन दिए हैं वो हमको लर्न करने हैं, इतना रट्टा मारना ही है बच्चों, राइट। चलो, तो कम टू कॉन्सेप्चुअल पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक आपको समझ में आया है, कुछ एडिशनल पॉइंट। जेनेटिक कोड,
It is already known that DNA is a master molecule of all the cells that initiate, guide, regulate and control the process of protein synthesis. 11 से हम सीखते आ रहे हैं DNA is a master molecule, DNA is a big boss which is regulating entire metabolism in a cell. How? By preparing enzyme. तो क्या DNA डायरेक्टली एंजाइम बनाता है? नहीं, DNA mRNA बनाता है, mRNA tRNA rRNA और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन एंजाइम बोल के काम करता है। और एंजाइम कहाँ पे नहीं लगते? याद करो, फोटोसिंथेसिस में कितने एंजाइम सीखे, रेस्पिरेशन में कितने एंजाइम सीखे, डाइजेशन में कितने एंजाइम सीखे, एंडोक्राइन सिस्टम में कितने हार्मोन सीखे। ये पूरे रेगुलेटरी केमिकल किसने बनाए? डीएनए ने एंजाइम बनाए और एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करके सेल के अंदर हजारों केमिकल बनाए। तो ये पूरे केमिकल अल्टीमेटली बनाना के नहीं, ये रेगुलेशन किसके हाथ में है? डीएनए के हाथ में। दिस टोटल रेगुलेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ डीएनए। समझ रहे हो? राइट? ओके, so this is how DNA is a master molecule. To perform this complicated function, it must carry the requisite information for the synthesis of protein. ये important काम करने के लिए DNA के पास information होनी चाहिए. Obviously, this information has to be verily located in DNA itself. DNA के पास information है, मतलब DNA के भाषा में DNA ने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ये इंफॉर्मेशन लिख के रखी है। डीएनए के पास है मतलब क्या? डीएनए लिख के रखी है। लिखी है मतलब क्या? डीएनए की भाषा है। वो भाषा क्या है? जेनेटिक कोड। उसके पास कितने अल्फाबेट्स है? 4। कौन से? ATGC। तो डीएनए की भाषा जब आरएनए के पास जाती है तो वो क्या बनती है? AUGC। कौन सा रूल फॉलो होता है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी का। और ट्रिपलेट कोडॉन से एक एक अमाइनो एसिड कोड किया जाता है। डीएनए टू आरएनए कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन टीआरएनए टू अमाइनो एसिड यहां पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल एग्जिस्ट नहीं करता। राइट? चलो प्रोसीड। सी, obviously the information has to be verily located in DNA itself. The site for storing this information lies in the sequence of nucleotide, that is nitrogen base pair, nitrogen bases, not pair, as evidenced by Yonoski and Sarabhai. ये सबसे पहले किसने एविडेंस, मतलब किसको ये एविडेंस मिला कि डीएनए की भाषा है वो अल्फाबेट से बनी है? ये सबसे पहले यानस्की और साराभाई ये दोनों ने नोट की। About 20 different types of amino acid. मैंने बोला था 20 plus sometime 1, it is 21. 21st amino acid selenocysteine. देखते हैं हम बायोटेक में इसका नाम। About 20 different types of amino acid are involved in the process of synthesis of proteins. DNA molecule has 4 types of nitrogen bases. To identify these 20 different types of amino acids, question arises, how is it possible that 20 types of amino acids are encoded by 4 types of nitrogen bases? ग्रिफिथ ने तो बोल दिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एवेरी मैक्लियोड, मैककार्टी, हर्शी, चेस सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन डीएनए की भाषा में अगर सिर्फ 4 अल्फाबेट है तो वो 20 अमाइनो एसिड को नाम कैसे देगा? और 20 अमाइनो एसिड की वजह से लाखों प्रकार के प्रोटीन कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बराबर? सी, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, क्रिप्टोग्राम, अंडरलाइन. Cryptogram is actually the language of DNA. Cryptogram is actually this relation, but more critically, we can say cryptogram is language of mRNA. More critically, cryptogram is language of mRNA, or it is also called genetic code. It is written. See, cryptogram called genetic code that contains code word, codon, each one specifying representing specific amino acid. Genetic code, therefore, is collection of base sequence that correspond to each amino acid. तो ये पूरे लैंग्वेज में क्या समझ में आया कि जेनेटिक कोड के पास जो इंफॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में रिफ्लेक्ट होती है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में दिखती है. A single nitrogen base in a codon, singlet codon, will encode for only 4 types of different types of amino acid.
अगर 4 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट मतलब एक अमाइनो एसिड होता था, तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को नाम दिए जाते थे, राइट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस डबलेट कोडॉन विल स्पेसिफाई ओनली 16। 4 प्रकार पॉसिबल है, अगर एट ए टाइम 2 यूज किए तो 4 टू द पावर 2 मतलब हमको 16 परमिटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 16 नाम मिलेंगे। 16 नाम से हम 20 अमाइनो एसिड को नाम नहीं दे सकते, 4 छूट जाएंगे। डीएनए डोंट वांट दैट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 bases doublet codon will specify only 16 different types of amino acid. A combination of 3 nitrogen bases triplet codon will specify 64 different amino acids. Hence, Gamow suggested that in a codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids. So Gamow ने बोला कि अगर 20 अमाइनो एसिड को नाम देने हैं तो सिंगलेट सिर्फ 4 नाम देगा, डबलेट 16 देगा, लेकिन डीएनए को चाहिए 20, तो ऑब्वियसली डीएनए लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस, डीएनए गो फॉर ट्रिपलेट। तो 4 टू द पावर 3 अगर हम करते हैं, व्हाट्स द रूल वी सेड? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल 4, एट ए टाइम यूज्ड आर 3, so 4 टू द पावर 3, तो हमारे पास परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहेंगे 64। तो 64 कोडॉन डीएनए के पास है जो 20 अमाइनो एसिड के लिए यूज होंगे। There must be combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids. Thus, there would be 64 different codons, code words in the dictionary of genetic code. Genetic code में obviously कितने आएंगे? 64. And that each code word has to be a triplet codon. Every 3 consecutive nucleotides in DNA will constitute a triplet codon. Genetic code is triplet, underline, property number 1. Genetic code is triplet, right? Was evident first by Crick using frame shift mutation. Mutation के प्रकार next lecture में सिखा रही हूँ। Mutation की definition आप जानते हो, mutation is sudden abrupt heritable change. However, M. Nirenberg and McTighe were able to synthesize artificial mRNA which contain only one type of nitrogen base, that is uracil. अब देखो जेनेटिक कोड डिकोड कैसे किया गया, जैसे कोड लैंग्वेज हम डिकोड करते हैं। जैसे इमेजिन आप तमिलनाडु गए, ओके, आपने वहां पे शब्द सुना पो पो, अब आप जानते हो गो चले जा, जा जा भाग जा, ओके, तो आपको पो मतलब क्या, तो कैसे करेंगे आप? वहां पे किसी को इंग्लिश हिंदी मराठी नहीं आती, तो कोई बंदे के पास जाओ और बोलो पो, पो बोले तो वो भाग गया, इसका मतलब पो मीन्स जा। पो बोले तो उसने आपको गए डंडे लगाने शुरू किए, तो इसका मतलब मुझे मार। ओके, सो दैट इज व्हाट इज प्रैक्टिकल एविडेंस। व्हाट इज डन? सी, एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया गया जिसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट, एंड दैट इज होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ यूरासिल। तो यू वाला एक लंबा एमआरएनए बनाया और उसको प्रोटीन सिंथेसिस करने को बोला आर्टिफिशियल या सेल के अंदर। तो जब यू वाला कोडॉन था तो उसने बनाए वाले पॉलीपेप्टाइड में सिर्फ एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड आया, राइट, ओके, एंड दैट अमाइनो एसिड इज फेनाइलएलेलीन। सो यू वाले एमआरएनए ने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जिसके पास सिर्फ फेनाइलएलेलीन नाम का अमाइनो एसिड है। तो व्हाट इट मीन्स? यू मीन्स फेनाइलएलेलीन। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ओके, सी, this synthetic poly-U sequence was transferred to protein synthesizing enzyme. ये यू को, ये mRNA को protein synthesizing के enzyme दिए। A small polypeptide molecule was produced formed by linking of phenylalanine molecule. This explains that UUU codes for phenylalanine. Later, different homopolymer codon were deciphered. ये मेथड से बाद में एमआरएनए के नए नए सीक्वेंस साइंटिस्ट लोग आजमाते गए, राइट, और अलग अलग अमाइनो एसिड वाली चेन बनती गई। कोडॉन्स फॉर्म बाय 2 और मोर बेसेस वेयर आल्सो ट्राइड। पहले सिर्फ यू वाला, फिर सी वाला, ऐसे अलग अलग ट्राई करते गए। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ही devised a technique for artificially synthesizing mRNA
with repeated sequence of known nucleotide. हरगोबिंद खुराना ने एक मेथड डेवलप किया जिसमें आर्टिफिशियल mRNA बनाया विथ नोन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का. बाय यूजिंग सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डीएनए जो पीसीआर मशीन में बनता है. खुराना प्रिपेयर्ड चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड with known repeated sequence of 2 or 3 nucleotides CCU, CUC, CCU, CUC. अब ये ठीक से देखो, ये mRNA एक्चुअली कैसे बना है? CU, 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 CU. लेकिन ट्रिपलेट की वजह से पहला कोडॉन बनेगा CUC, दूसरा कोडॉन बनेगा UCU, तीसरा बनेगा CUC. राइट? So this is what used by Hargobind Khurana. This resulted in formation of polypeptide chain having two different amino acid placed alternately. इसकी वजह से CUC कौन सा अमाइनो एसिड ऐड करेगा? ल्यूसीन. UCU क्या ऐड करेगा? सेरीन. Similarly, polynucleotide chain gave polypeptide chain with only one amino acid. Example CUA, 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 CUA. अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एमआरएनए है इसके पास 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है CUA, लेकिन CUA का कॉम्बिनेशन सेम है तो इसकी वजह से CUA पहला कोडॉन, CUA दूसरा कोडॉन, CUA ही तीसरा कोडॉन, लाइक दैट. तो ये एमआरएनए ऐसे अमाइनो एसिड की चेन बनाएगा जो एक ही प्रकार का है लेकिन एमआरएनए के पास 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है सेम सीक्वेंस से. बराबर. सो लेटर Okoha established that the enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template-independent manner. In a template-independent manner. What is template-independent manner? Without DNA, directly RNA बनाया गया. Otherwise, DNA को पढ़ के RNA बनता है. DNA को पढ़ के अगर RNA बनता है तो template-dependent manner. आर्टिफिशियली विदाउट एनी डीएनए बनता है तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. फाइनली निरेनबर्ग, मिथाई एंड ओकोहा deciphered all 64 codon in the dictionary of genetic code. अल्टीमेटली ये पूरा 4.13 वाला चार्ट साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ निकाला. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड. रेप्लिकेशन में डीएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए बनाता है. These two processes are based on complementarity principle. Okay, हर जगह complementarity का रूल होता है. During translation, genetic information is transferred from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. Here, complementarity does not exist. DNA to mRNA, complementarity exists. mRNA to tRNA, complementarity exists. But tRNA to amino acid, complementarity doesn't exist. It is evidence that change in nucleic acid genetic material results in the change in amino acid protein. What it means? अगर DNA पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बदल गए तो mRNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बदलेंगे. अगर वो बदल गए तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बदलेंगे. These are all related things. That is what is genetic code. This clearly explains that genetic code directs the sequence of amino acid during synthesis of protein. Right? Find out what is amino acid sequence encoded by base sequence UCA, UUU, UCC, GGG, AGU. ऊपर है 4.13 का चार्ट, वो देखो और यहाँ पे अमाइनो एसिड लिखो. UCA will be, कहाँ पे है UCA? देखो UCA will be serine. UUU will be, right? UUU will be phenylalanine, right? Okay. So ऐसे हमने डिकोड करने हैं, लर्न करने हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड. नोटबुक, पेन तैयार. See, genetic code of DNA has certain fundamental characteristics. Point number 1, genetic code is triplet. It is always made up of 3 nucleotides. Sequence of 3 consecutive bases constitute codon which specify one particular amino acid. One codon code for one amino acid only. It is non-ambiguous. One codon has only one amino acid, but one amino acid has many codon is degeneracy. देखते हैं आगे. Okay. Base sequence in the codon is always 5:3. अगर mRNA polar है, तो obviously
इसके ऊपर लिखे जाने वाले कोडॉन भी पोलर है। ये 5' एंड है AUG, राइट, ये है GUA 3'। अब देखो, अगर आप कौन से भी डायरेक्शन से पढ़ते हो AUG तो ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं, जेनेटिक कोड पोलर है। मतलब आई विल राइट डाउन इनिशिएशन कोडॉन 5' AUG 3', और ये जो दूसरा है इट इज 5' GUA 3'। ये दो अलग कोडॉन है बिकॉज जेनेटिक कोड इज पोलर, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स आर पोलर। बेस्ट सीक्वेंस इन कोडॉन इज ऑलवेज रेड इन 5:3 डायरेक्शन। याद है हमने बोला था डायरेक्शंस आर ऑलवेज 5:3। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। बैक्टीरिया में, फंगस में, प्लांट में, एनिमल में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का ही है। जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। Genetic code always show definite polarity, that is direction. If therefore is always read in direction 5:3 and not in 3:5. इसको आप हमेशा ये डायरेक्शन से ही पढ़ेंगे। You cannot read it in reverse order. जैसे हिंदी इंग्लिश आप लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हो, उर्दू आप राइट टू लेफ्ट ही पढ़ते हो। It is fixed, it is rule. बराबर। सी, genetic code has distinct polarity. Therefore, it always read in 5:3 direction and not in 3:5 direction. Otherwise, message will change. That is 5:3, right? अगर कैसे भी चलता था तो ये पहला कोडॉन 5:3 AUG, right? और फिर 3:5 GUA. नहीं, it cannot be like that. Genetic code is non-overlapping, right? Non-overlapping मतलब see, ये 3 का एक कोडॉन है, ये 3 का दूसरा है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। आई एम गिविंग यू नंबर 1 2 3 कोड फर्स्ट कोडॉन, 4 5 6 सेकंड कोडॉन। ओके, ऐसा नहीं होगा अगर मैं इस प्रकार से बोलूं कि 1 2 3 AUG, दूसरा कोडॉन 2 3 4, तीसरा कोडॉन 3 4 5। ऐसे नहीं होगा। ये 3 न्यूक्लियोटाइड अगर पहले कोडॉन के हैं तो वो सिर्फ पहले के हैं, वो दूसरे में फिर से यूज नहीं होंगे। तो दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। नीचे का नेचर यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से बताया है, इट शोज दैट जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ऊपर का जो मैंने ब्लू पेन से बताया है, इट इज ओवरलैपिंग, बट दिस ओवरलैपिंग डजंट एग्जिस्ट, नॉन ओवरलैपिंग एग्जिस्ट, राइट। सी, genetic code is non-overlapping, that is each single base is part of one codon. 1 2 3 से एक ही कोडॉन बनता है। It is part of first codon only. It cannot be part of second codon. If non-overlapping, then 6 consecutive bases only 2 amino acid molecule will be in chain. Had it been overlapping type with 6 bases, there would have been 4 amino acid molecule in a chain. देखो ये 6 न्यूक्लियोटाइड मैंने ऐड किए। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो 2 ही अमाइनो एसिड कोड होंगे। अगर ओवरलैपिंग है तो AUG पहला कोडॉन, UGG दूसरा कोडॉन, UGG दूसरा कोडॉन, GGU तीसरा कोडॉन, राइट, और GUA चौथा कोडॉन। ये 4 पॉसिबिलिटी होते थे, राइट। ओके, सो राइट डाउन फॉर्मूला, राइट डाउन फॉर्मूला। In case of overlapping codon, number of nucleotide -2, number of nucleotides -2 will be possible number of amino acids added in polypeptide. Number of nucleotides -2 will be possible number of amino acids added in the polypeptide. मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे mRNA पे, उसमें से -2 किया तो उतने अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, राइट। सो प्लीज नोट दिस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस।
there is no gap or punctuation mark between successive consecutive codons. Right? ये जो मैंने स्पेस दिया है यहाँ पे, ये समझने के लिए, ऐसा नहीं रहता है ये mRNA, there is no space, there is no comma, there is no full stop, but DNA use punctuation codon. 5. Genetic code has degeneracy. Usually single amino acid is encoded by single codon. However, some amino acids are encoded by more than one codon. Cysteine has 2 codons, while isoleucine has 3 codons. अब ऐसे लर्न करने पड़ेंगे, cysteine के कौन से है, isoleucine के कौन से है. Degeneracy of a code is explained by Wobble hypothesis. Here, the first 2 bases of different codons are identical, but the third one varies. See here, right? यहाँ पे पहले दो आइडेंटिकल है, सी. थर्ड वाला वेरी करता है, लेकिन सीसी वाला हमेशा ही कोड करेगा, सीयू वाला हमेशा ल्यूसीन ही कोड करेगा. तो पहले 2 न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज अ हाइपोथेसिस. बात को समझो. हाइपोथेसिस इज नॉट लॉ. लॉ इज यूनिवर्सली ट्रू. हाइपोथेसिस इज कंडीशनली समटाइम्स ट्रू. तो सबसे पहला बेसिक हाइपोथेसिस होता है, वो अगर उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो गई तो वो थ्योरी में कन्वर्ट होता है, और थ्योरी अगर हर कंडीशन में राइट होती है तो उसको हम लॉ बोलते हैं. ओके, सो इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट इज कंडीशनली ट्रू. ओके, चलो. Wobble hypothesis, loose pairing hypothesis. Genetic code is universal. By the large in all living organisms, the specific codon specifies same amino acid. Example, codon AUG always specify amino acid methionine in all organisms from bacteria up to humans. Genetic code is non-ambiguous. Specific amino acid is encoded by a particular codon. Alternately, 2 different amino acids will never be encoded by the same codon. एक कोडॉन से एक ही अमाइनो एसिड, एक कोडॉन से 2 अमाइनो एसिड कभी नहीं. दैट इज नॉन एम्बिग्यूअस. इट इज वेरी क्लियर. एम्बिग्यूअस मतलब पता नहीं कैसे है, नॉन एम्बिग्यूअस मतलब कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है. इट्स क्रिस्टल क्लियर. 1 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड. इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन. AUG is always an initiation codon. In any and very mRNA, AUG code for amino acid methionine. Out of 64 codons, 3 codon UAA, UAG, UGA are termination codon, which terminates stop the process of elongation of polypeptide chain, as they do not code for any amino acid. Right? So initiation plus termination, यहाँ पे लिख लो punctuation codon. These are punctuation codon. Universal. Usually in all organisms, the specific codon specifies same amino acid. Okay, so all organism AUG methionine. So genetic code is universal. Codon and anticodon. Codon is part of DNA. Example, AUG is codon. ये थोड़ा गलत लिखा है. Codogene is part of DNA. Codon is part of mRNA, and anticodon is part of tRNA. It always represented as 5:3 direction. Anticodon is a part of tRNA, is usually represented as 3-UAC5-. 3-UAC5-. अगर ये AUG है और यहाँ पे tRNA ज्वाइन होता है तो ये लंबा आर्म है 3-, ये छोटा आर्म है 5-. A will pair with UAC, और हमको कैसे पढ़ना है हमेशा 5:3. तो AUG को हम पढ़ेंगे 5:3, AUG को हम पढ़ेंगे 5:3, राइट. UAC को हम पढ़ेंगे, ये UAC को हम करेंगे CAU, बट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन मेंशन किया है. इट विल बी रेड इन 3:5 डायरेक्शन. इट इज UAC, जस्ट टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्रलिटी. A will pair with U, U will pair with A, G will pair with C. ये कॉम्प्लीमेंट्रलिटी के लिए एंटीकोडॉन को हम 3:5 ऐसा लिखेंगे, 3:5 UAC, राइट. ओके, अब ये एक्टिविटी देख लो, राइट. ये एक्टिविटी देख लो. जस्ट
कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल हमको फॉलो करना है, बराबर। चलो अब हमको आरएनए के चार्ट्स बनाने हैं। अब आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आरएनए का चार्ट, राइट, आरएनए का चार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, राइट। यहाँ का प्रोटीन सिंथेसिस से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब हमको आरएनए का चार्ट बनाना है, राइट। सो आई विल पोस्ट यू द कॉलम का एक फोटो मैं आपको भेजती हूँ, उसके अनुसार आपको आरएनए का चार्ट बनाना है।